Assalamualaikum. Today we are going to start chapter number 2 of neuroanatomy, that is neurons and neuroglia. ठीक है, इसमें भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है, सो उनको देखेंगे। न्यूरॉन्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको दो बेसिस पे न्यूरॉन्स को हम क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, लेंथ, मोड ऑफ ब्रांचिंग के कितनी ब्रांचिंग है उनके अंदर, या फिर साइज़ की बेसिस पे भी क्लासीफाई करते हैं। अब जो ब्रांचिंग है उसके बेसिस पे यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये आपको इस फिगर से बात समझ आएगी कि ये कौन से न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपके पास है यूनिपोलर न्यूरॉन, ये बाइपोलर है, मल्टीपोलर है। यूनिपोलर में क्या है कि एक सेल बॉडी है, ठीक है, एक न्यूराइट है, एक याद रखना एक ही न्यूराइट है जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक सेल बॉडी से दूर जा रहा है, ठीक है, ये दो पार्ट्स इसमें डिवाइड हो गए। तो एक जो है वो आपके पास सेंट्रल की तरफ जा रहा है, एक सेंट्रल इसका पार्ट होगा और एक पेरिफेरल पार्ट होगा। जब हम बाइपोलर पे आते हैं तो उसमें सेल बॉडी है, लेकिन ये न्यूराइट अलग है, ये अलग है, मीन्स कि इसमें दो न्यूराइट्स हैं, इसमें एक न्यूराइट है जो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। यहाँ पे हम बात करते हैं मल्टीपोलर की, तो एक ही आपके पास न्यूराइट है जो एक्सॉन है, और ऊपर आप देखें तो डेंड्राइट्स मल्टीपल ब्रांचिंग हुई हुई है और ये सेल बॉडी है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन्स का। ये एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिपोलर वाले होते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंसरी वाला गैंग्लियन, सेंसरी पार्ट होता है, ठीक है, इसमें पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन होता है, और वो आपका उसके अंदर यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? रेटिना में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो कॉक्लिया है उसके अंदर, और वेस्टिब्यूलर गैंग्लिया में होते हैं, ठीक। मल्टीपोलर की बात करूँ तो आपके पास जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में फाइबर ट्रैक्स हैं वहाँ पे होते हैं, इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और मोटर सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। साइज़ ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स की जो साइज़ है उसके बेसिस पर दो क्लासिफिकेशन है, गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन एंड गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन। गोल्जी टाइप 1 है वो भी उसके यही एग्जाम्पल है सारी के, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, मोटर सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड में। गोल्जी टाइप 2 की बात करें तो वो आपके पास सेरिब्रल एंड सेरिबेलर कॉर्टेक्स के अंदर है, ठीक है। सेरिब्रल और सेरिबेलर का क्या मतलब है? तो जो सेरिब्रम का कॉर्टेक्स है उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, सेरिबेलम के कॉर्टेक्स को सेरिबेलर कॉर्टेक्स कहते हैं, जो दोनों के अंदर होता है। गोल्जी टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस ये होता है कि जो गोल्जी टाइप 1 होता है ना उसका एक ही लॉन्ग एक्सॉन होता है, जबकि गोल्जी टाइप 2 का शॉर्ट एक्सॉन होता है, ठीक है, और इसमें डेंड्राइट्स होते हैं जो स्टार जैसे लग रहे होते हैं। इसके मैं आपको फिगर भी दिखाती हूँ अभी। इधर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के सेल्स दिखाए हुए हैं, ये गोल्जी टाइप 1 की तीनों एग्जांपल्स हैं, ठीक है। पायरामिडल सेल्स, परकिंजी सेल्स, इसी तरह लोअर मोटर न्यूरॉन में जो थे, तो ये देखिए लॉन्ग इनका एक्सॉन है, ठीक है, जिनका लॉन्ग एक्सॉन होता है वो गोल्जी टाइप 1 में आते हैं। गोल्जी टाइप 2 कौन से हैं? जिनके शॉर्ट एक्सॉन है, ठीक है, और उनके जो डेंड्राइट्स हैं वो स्टार की तरह अरेंज हुए हैं, तो ये गोल्जी टाइप 2 के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, ये होगी न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? उसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूरोफिल्स है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, लिपोफस्चिन, मेलानिन, ये पूरा जो है वो बुक के अंदर जो है वो आपके पास टेबल इनका बना हुआ है, उसको आप बेशक सिर्फ देख लीजिएगा, ठीक है, कि सारे आपके ऑर्गेनल्स बताई हुई हैं और उनका जो है वो अपीयरेंस, लोकेशन, फंक्शन, ये सारी जनरल बातें हैं, ठीक होगी। अच्छा, प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो आपके पास प्रोसेसेस दो किस्म के, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स। डेंड्राइट्स जो वो स्पाइंस की तरह दिखते हैं, एक्सॉन्स जो होते हैं उनमें आपके पास एक्सॉन हिलक होती है। एक्सॉन हिलक क्या चीज़ होती है ये मैं आपको दिखाती हूँ, कि जहाँ पे एक्सॉन बिल्कुल शुरू होने वाला होता है, ठीक है, ये सेल बॉडी है, जिधर एक्सॉन बिल्कुल शुरू होने वाला होता है, तो ये जो डायलेटेड पार्ट होता है इसको हम एक्सॉन हिलक वाला पोर्शन बोलते हैं। उसके बाद आपके पास जो एक्सोलीमा, एक्सॉन की मेम्ब्रेन को बोलते हैं, एक्सॉन की जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है दैट इज़ नोन एज एक्सॉन, दैट इज़ नोन एज एक्सोलीमा, और एक्सॉन का जो अपना साइटोप्लाज्म है दैट इज़ नोन एज एक्सोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सॉन की ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इस चैप्टर को इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी जिन पर फोकस करना ज़रूरी है उन पर मैं ज़्यादा टाइम भी लगाऊंगी। सो एक्सॉन ट्रांसपोर्ट वी हैव एंटीरोग्रेड एंड रिट्रोग्रेड। एंटीरोग्रेड जो है वो आपके पास ये दो किस्म की ट्रांसपोर्ट होती है एक्सॉन के अंदर। अच्छा जी, एक्सॉन ट्रांसपोर्ट दो किस्म के, एंटीरोग्रेड एंड रिट्रोग्रेड। एंटीरोग्रेड का मतलब है कि जो ट्रांसपोर्ट सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ हो रही है, ठीक है, और रिट्रोग्रेड का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक्सॉन से सेल बॉडी की तरफ।
तो एंटीरोग्रेड की अगर हम बात करें, यानी कि सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ जो चीज़ें आ रही है, उसमें आपके पास फास्ट ट्रांसपोर्ट भी है और स्लो एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट है। फास्ट जो है उसकी वेलोसिटी 100 to 400 मिलीमीटर पर डे होती है, ठीक है। और इसमें प्रोटीन्स हैं और ट्रांसमीटर सब्सटेंस हैं, ये सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स और प्रोटीन्स जो हैं ये इस डायरेक्शन में सेल बॉडी से एक्सॉन में जा रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आगे उनका रोल है। स्लो आपके पास जो है स्लो एंटीरोग्रेड, उसमें माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोटिब्यूल्स हैं, ठीक है। रिट्रोग्रेड मीन्स के एक्सॉन से सेल बॉडी के अंदर जो आ रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो कुछ ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स हैं या कुछ वोर्न आउट ऑर्गेनलीज हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो वापस आ रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है साइनेप्सिस की टाइप्स। तो साइनेप्सिस की 3 टाइप होती हैं, एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोसोमैटिक, एक्सोएक्सोनिक। के नाम से ही पता चल रहा है। एक्सोडेंड्राइटिक का मतलब है कि एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट के बीच में जो साइनेप्स बनेगा। एक्सोसोमैटिक का मतलब है एक एक्सॉन और सेल बॉडी के बीच में जो साइनेप बनेगा। एक्सोएक्सोनिक का मतलब है कि एक एक्सॉन और दूसरे एक्सॉन के बीच में जो साइनेप्स बनेगा। अगर मैं आपको इसकी फिगर दिखाऊं तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनको। ये जो फर्स्ट वाली है दिस इज़ एक्सोडेंड्राइटिक, ठीक है। एक का एक्सॉन है, इस वाले का एक्सॉन है और दूसरे का डेंड्राइट आ रहा था, तो ये एक्सोडेंड्राइटिक है। इस वाले की मैं बात करूँ तो ये एक्सोसोमैटिक है, क्योंकि इसका एक्सॉन है और इस न्यूरॉन की सेल बॉडी के साथ साइनेप्स कर रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये एक्सोएक्सोनिक है, ठीक है, क्योंकि इसका भी एक्सॉन था। इस वाले एग्जाम्पल में देख लेते हैं, इसका भी एक्सॉन है, ठीक है, इसका भी एक्सॉन है। ये जो साइनेप्स बना रहे हैं दिस इज़ एक्सोएक्सोनिक, राइट। अच्छा, नेक्स्ट साइनेप्सिस की अगर हम दूसरी तरह टाइप्स पढ़ें तो आपके पास केमिकल है और इलेक्ट्रिकल है। केमिकल साइनेप्स का मतलब है कि देयर आर रिलीज ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस, ठीक है, जो जाके पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल में चेंजेस कॉज करें। तो आपके पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं और न्यूरो मॉड्यूलेटर्स हैं, ये 2 सब्सटेंसेस हैं रिलीज़ होंगे, तो इनको हम कहेंगे कि ये आपका केमिकल साइनेप्स है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है कि इसमें गैप जंक्शंस की मदद से आयंस में डिफरेंट चेंज आता है, तो उसकी वजह से साइनेप्स बनता है, वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने न्यूरोग्लिया के ऊपर। न्यूरोग्लिया जो है बेसिकली, न्यूरोग्लिया का मतलब है कि वो जो एडिशनल सेल्स प्रेजेंट हैं हमारे पास उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। न्यूरॉन्स तो हो गए, न्यूरोग्लिया की बात करते हैं तो एस्ट्रोसाइट्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट हैं, माइक्रोग्लिया है एंड एपेंडाइमल सेल्स हैं। एस्ट्रोसाइट्स में 2 आ जाते हैं, फाइब्रस और प्रोटोप्लाज्मिक, ठीक है। जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और जो प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं वो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं उनका ये काम होता है कि वो माइलिन शीट फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। माइक्रोग्लिया का ये काम है कि वो फैगोसाइटोसिस करते हैं। एपेंडाइमल सेल्स के आगे से 3 टाइप्स आ जाती हैं, एपेंडिमोसाइट्स, ठीक है, टेनिसाइट्स और कोरोइडल एपिथेलियल सेल्स। तो एपेंडिमोसाइट्स जो होते हैं ये आपका सीएसएफ की सर्कुलेशन और एब्जॉर्प्शन में रोल होता है इनका। टेनिसाइट्स जो हैं सब्सटेंसेस को सीएसएफ से हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम में लेके जाते हैं, ठीक है। और कोरोइडल एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये भी प्रोड्यूस एंड सिक्रीट सीएसएफ करते हैं। तो ये आपका टेबल न्यूरोग्लियल सेल्स का बना हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। और बाकी स्ट्रक्चर के लिए भी आपके पास एक फिगर बनी है जिसके अंदर कोई सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ से चारों किस्म के सेल दिखा देती हूँ। ये आपके पास एपेंडाइमल सेल्स हैं, ठीक है, ये दोनों एस्ट्रोसाइट्स हैं, ये फाइब्रस वाला है, ये प्रोटोप्लाज्मिक वाला है, ठीक है। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है जिसका काम था कि उसने माइलिन शीट फॉर्मेशन बनानी है इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल्स के ऊपर। सो इसमें आपके पास है जी न्यूरोनल रिएक्शन टू इंजरी। जब भी एक नर्व सेल की इंजरी होगी तो काम क्या होगा कि वो अपना फंक्शन करना छोड़ देगा। अब सेल रिकवर करेगा या सेल की डेथ हो जाएगी किसी न्यूरॉन सेल की, वो डिपेंड करता है कि डैमेज कितना हुआ है और डैमेजिंग एजेंट की ड्यूरेशन कितनी थी, ठीक है। सो बेसिकली अगर डेथ जो है वो क्विकली होती है, जैसे कुछ सेकंड्स में ऑक्सीजन नहीं मिली, तो फिर आपके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं और 6 to 12 आवर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस होते हैं कि नर्व सेल स्वेल कर जाता है, राउंड ऑफ हो जाता है, न्यूक्लियस स्वेल कर जाता है, सेल पेरिफ्री की तरफ चला जाता है, निजल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। तो उस स्टेज पे आपका न्यूरॉन रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर इतना ज़्यादा डैमेज हो जाए कि ये सब चेंजेस ना हो सके तो फिर अल्टीमेटली न्यूरॉन की डेथ हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपके पास है एक्सॉन ट्रांसपोर्ट एंड डिजीज़ स्प्रेड। अच्छा, इससे पहले एक और टॉपिक भी है दैट इज़ एक्सोनल रिएक्शन, आई हैवंट मेंशन। एक और है आपके पास एक्सोनल रिएक्शन एंड एक्सोनल डिग्रेडेशन। उसमें होता है कि आपके पास ये जब भी एक नर्व सेल का एक्सॉन हम कट करेंगे या फिर वो इंजर हो जाएगा तो एक्सॉन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है।
इसमें भी कुछ उसी तरह के चेंजेस कि नर्व सेल राउंड हो जाएगा, स्वोलन, न्यूक्लियस स्वेल करेगा और वो साइड पर चला जाएगा, निजल रेन्यूल डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में याद रखिएगा जब भी हम एक्सॉन को काटते हैं तो जो आपके पास रिपेयर होता है वो सेल बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डीजनरेशन जो है वो डीजनरेशन के बाद रीजनरेशन नहीं हो सकती। अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स की बात करें वो मैं आगे आपको बताऊंगी, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो जो नर्व सेल्स हैं जो कि उन एक्सॉन्स को राइज कर रहे हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल है। तो बात ये है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट आगे जैसे एक्सोनल ट्रांसपोर्ट एंड डिजीज स्प्रेड, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कह रहे हैं कि एक्सॉन के थ्रू डिफरेंट वायरसेस या बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करके आपके जो है वो डैमेज कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेबीज़ है, ठीक है, जो वायरल डिजीज़ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो आपके पास एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाता है, ठीक है। इसी तरह हर्पिस सिम्प्लेक्स है, पोलियोमाइलाइटिस है, ये भी इनके एग्जांपल्स हैं। फिर आगे से न्यूरॉन ट्यूमर कि अगर नर्व सेल का ट्यूमर होता है तो इसकी कौन कौन सी आगे से टाइप्स है। न्यूरोब्लास्टोमा, ये सुप्रा रीनल ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरह आपके पास गैंग्लियो न्यूरोमा और ये भी सुप्रा रीनल ग्लैंड में ही होता है या फिर सिंपैथेटिक गैंग्लिया में, ठीक है। फियोक्रोमोसाइटोमा, ये सुप्रा रीनल मेड्यूला के अंदर होता है, ठीक है। और इसमें हाइपरटेंशन हो जाती है कि नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होते हैं तो वो आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है साइनेप्टिक ब्लॉकिंग ड्रग्स के कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो साइनेप्स को ब्लॉक करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। तो 3 किस्म की इसमें क्लासेस आती हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ एजेंट्स हैं, उसमें ऐसे सब्सटेंसेस बुक में लिखे हुए आप देख लीजिएगा। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिटाइलकोलिन से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ट्रांसमिशन को रोक देते हैं। दूसरा काम ये कि निकोटीन, अगर सेकंड ग्रुप की बात करें तो उसमें आपके पास निकोटीन आ जाती है, ठीक है। उसका एसिटाइलकोलिन जैसा ही काम होता है, लेकिन कोलिनेस्टरेज एंजाइम होता है जो आपका एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करता है। कोलिनेस्टरेज या निकोटीन पे एक्ट नहीं कर सकता। तीसरा आपके पास है प्रोकेन, वो क्या करता है कि वह एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ ही नहीं होने देता प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से, ठीक है। इस तरह आपका साइनेप्स ब्लॉक हो जाता है। अगला आपके पास टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर मैनिपुलेशन। न्यूरोट्रांसमीटर मैनिपुलेशन के अंदर ये होता है कि डिफरेंट डिजीज़ेस हैं, उसमें हम डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर जो सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं उसको ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हंगटिन कोरिया की उन्होंने एग्जांपल दी है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो गाबा प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो गाबा होता है वो क्रॉस नहीं कर सकता ब्लड ब्रेन बैरियर को, लेकिन फाइजोस्टिगमीन जो है वो हम फिर देते हैं। और इसी तरह आपके पास जो पार्किंसनिज्म है उसके ट्रीटमेंट में एल डोपा दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है न्यूरोग्लियल रिएक्शन टू इंजरी, वही इसमें सारी बातें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें एक टर्म उन्होंने लिखी हुई है एस्ट्रोसाइटोसिस या ग्लियोसिस। इसके अंदर ये होता है कि जब भी आपका एक नर्व सेल डैमेज हुआ है तो उसमें क्या होगा, एस्ट्रोसाइट्स जो प्रेजेंट है उसमें हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाएगी, वो फाइब्रस हो जाएंगे। तो इस तरह की जो प्रोलिफरेशन है एस्ट्रोसाइट्स की उसको हम एस्ट्रोसाइटोसिस या ग्लियोसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोग्लिया नियोप्लाज्म। जो न्यूरोग्लिया है आपके पास, जो न्यूरोग्लियल सेल्स आपको बताएं, इनका अगर ट्यूमर हो जाता है, ठीक है, तो 40 to 50% जो है इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स में है। और इस तरह के ट्यूमर्स को ग्लियोमास कहते हैं। ये जो ट्यूमर्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अंदर आपके पास एस्ट्रोसाइटोमा आ जाता है, ग्लियोब्लास्टोमा, डिपेंड करता है कि कौन से न्यूरोग्लियल सेल का ट्यूमर है। नेक्स्ट आगे से मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज़ द मोस्ट कॉमन CNS डिजीज़। इसमें क्या होता है कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो वाइट मैटर है उसमें डीमाइलिनेशन के पैचेस होते हैं, ठीक है। ये कहीं कहीं माइलिनेशन नहीं हुई भी होती तो वो वाले पैचेस अपीयर होते हैं। पहले ऑप्टिक नर्व में शुरू होती है, स्पाइनल कॉर्ड में, फिर सेरिबेलम में, और इसी तरह जो माइलिन शीट और डीजनरेट करती जाती है, ठीक है, बाय माइक्रोग्लियल सेल्स। तो ये आपका इसके अंदर आता है। सेरेब्रल एडिमा क्या चीज़ है, ये भी कॉमन है, ठीक है। सेरेब्रल इंजरीज़ के बाद हो जाता है, या इन्फेक्शन ट्यूमर्स के बाद तो ब्रेन की स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो गायराएँ हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, या हर्निएशन भी ब्रेन की हो सकती है और डेथ भी इससे हो सकती है। तो सेरेब्रल एडिमा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके पास 3 उन्होंने टाइप बताई हैं, वेजोजेनिक एडिमा, ठीक है, और साइटोटॉक्सिक एडिमा एंड इंटरस्टिशियल एडिमा। जो वेजोजेनिक एडिमा होता है सबसे कॉमन है, और इसमें क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। और साइटोजेनिक में एडिमा के अंदर क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो आपका नर्वस टिश्यू के सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, सेल स्वेल कर जाते हैं। और इंटरस्टिशियल एडिमा में क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस होता है, ठीक है, CSF का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, तो इसकी वजह से होता है। ये सारे आपके चैप्टर 2 के क्लिनिकल्स आ गए हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ न्यूरो एनाटमी। थैंक यू।